हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग हारे का सारा सीरीज अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। पिछली बार हमने किया था समटाइम्स आई फाइंड अ रूबी। आज हम करने वाले हैं इसी का पार्ट सेकंड, जो कि हमारे पास आई वांट टू ड्राइव अ कार। पहले कहानी थी हमारी बांग्लादेश से सीमापुरी तक पहुंचे थे, अब बारी है फिरोजाबाद जाने की। तो अब चलते हैं फिरोजाबाद एक नए सफर पर, एक नई शुरुआत लेके। आई वांट टू ड्राइव अ कार। तो अब जैसे हमारी पिछली बार की साहिब आलम की बात करी थी, इस बार हम एक और बच्चे की बात करते हैं। लेट्स गो टू द बच्चा एंड सी क्या है। तो मुकेश, ओके, मुकेश है हमारी कहानी का हीरो। ओके, मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। मुकेश कहता है यार मैं खुद का मालिक हूं, आई एम माय ओन मास्टर एंड आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, ही अनाउंसेस। और जैसे हमारे साहिब आलम जी ने कहा था दैट माय नेम इज साहिब आलम, आई एम द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, वैसे मतलब नहीं पता था उन्हें, वैसे उन्होंने कहा दैट आई वांट टू बी अ मोटर मैकेनिक। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स। अब ये कौन पूछा, डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स। आई आस्क, यहाँ पे एक्सटेट्स के लिए क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यहाँ पे आई जो है वो हमारी अनीस जंग जी है, जो कि पूछ रहे हैं कि भैया क्या तुम्हें पता भी है गाड़ियां चलाते कैसे। हाउ, ओके, डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, की तुम्हें कार्स के बारे में कुछ नॉलेज है भी या नहीं। आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार। और मुकेश आराम से कि मैं सीख लूंगा। मुकेश सेविज रिप्लाई दे रहा है, आई विल लर्न हाउ टू ड्राइव अ कार। He answers looking straight into my eyes, और एकदम ऐसे भी नहीं, ऐसे करते हुए स्ट्रेट आंखों से आंखें मिलाते हुए कह रहे हो कि मैं गाड़ी चलाना सीख जाऊंगा। आगे देखते हैं क्या। His dreams looks like a mirage। मिराज क्या होता है? A hope or wish that cannot be achieved। एक तरीके से एक ऐसी मंजिल जिसे हम अचीव नहीं कर सकते। देखो इम्पॉसिबल तो वैसे कुछ नहीं है, पर ऐसी कुछ चीजें जो हमें ऐसा लगता है कि जो अचीव नहीं करी जा सकती। वैसे तो मैं जनरली कहूँ ऐसी कोई चीज है नहीं जो आप अचीव नहीं कर सकते। एनीथिंग विच इज अचीवेबल बट फॉर अ पर्टिकुलर टाइमिंग। अगर मैं अभी कहता हूँ कि जैसे अभी जैसे मान लेते हैं थोड़ा ग्रेडी से एग्जांपल, मान लीजिए कि जैसे आज जैसे अभी मैं सोने जा रहा हूँ तो मेरे 459 सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है। मैं सुबह उठूं मेरे 459 के सब्सक्राइबर्स हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये सबको पता है कि ये पॉसिबल नहीं है ना, एक नॉर्मल सी बात है। तो उसी तरीके से मेरी अभी अगर विश है कि मेरे अगले दिन, यानी कि अगले दिन जब मैं उठूं, मेरी एक विश है कि मेरे 459 के सब्सक्राइबर हो जाए। तो एक दिन के लिए नहीं, हालांकि कुछ टाइम के बाद डेफिनेटली हम लोग इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट चैनल्स बनेंगे। अभी नहीं है पर कोई बात नहीं, हम जरूर बनेंगे किसी एक दिन। तो वही एक चीज यहाँ पे मिराज। वो बच्चा छोटा सा गरीब बच्चा वगैरह मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा, तो हमें क्या लग रहा है यार, ठीक है, पर हमें ऐसा लग रहा है नहीं यार इसके सपने पूरे नहीं होंगे। हालांकि हर एक बच्चे के सपने पूरे हो सकते हैं अगर वो ठान ले तो, ठीक है। ओके, amidst the dust of sea that fills his town फिरोजाबाद, यानी कि अब यहाँ पे बात आ चुकी है, बॉस गांव की बात करती है, गांव है अपना फिरोजाबाद। तो वो कहता है amidst the dust of sea that fill his town फिरोजाबाद। फिरोजाबाद एक मतलब मिट्टी वाला कैसे, मतलब जो होती है ना धुंध तो नहीं कह सकते, एक आंधी होती है ना, आंधी। जैसे मैं गंगानगर का रहता हूँ, मुझे तो बहुत अच्छे से पता है कि कैसा इलाका होता है। It's just like a dusty area, you can say. Okay, famous for its bangles। जो किसके लिए फेमस है? अपने बैंगल्स। बैंगल्स मतलब जो होती है ना चूड़ियां, वो दिलाते मन सोनी सोनी, वो जो होती है चूड़ियां, बिल्कुल उनके लिए फेमस फॉर इट्स बैंगल। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल। और यहाँ पे फिरोजाबाद का धंधा यही है। अब जैसे होता है ना हर एक पर्टिकुलर एरिया किसी न किसी पर्टिकुलर चीज के लिए फेमस होता है। जैसे गंगानगर जो है वो अपने किन्नों के लिए बहुत फेमस है। पूरे ऑल ओवर इंडिया कह सकते हैं कि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट तो बांग्लादेश तक जाते हैं गंगानगर के जो किन्ने होते हैं। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया जो होता है वो अपनी एक पर्टिकुलर चीज के लिए फेमस। जैसे आगरा के आई गेस पेठे या पेड़े होते हैं, वो बड़े फेमस होते हैं, है ना। अब वृंदावन अगर आप जाओ तो वहां पे होते हैं ना, आई डोंट नो, थोड़ा एक होते हैं बड़े मस्त सी चीज होती है, पिंडी, आई डोंट क्या, मुझे नाम नहीं पता, पर होती मतलब एक पर्टिकुलर एरिया की फेमस चीज होती है। वैसे हमारे फिरोजाबाद की क्या फेमस चीज है? फिरोजाबाद इज फेमस फॉर मेकिंग बैंगल। क्यों? क्योंकि हर दूसरे घर के अंदर क्या काम चल रहा है? अपना बैंगल्स बनाने का। इट इज द सेंटर ऑफ इंडिया ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशन वर्किंग अराउंड फर्नेसेस। यानी कि अब ये कह रहे हैं एक सेंटर है किसका? इंडिया की ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, यानी कि जो हमारी ये जो बैंगल्स है चूड़ियों का जो है उनका ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, जहां पे फैमिली, जैसे मैंने कहा ना, हर एक घर के अंदर होते हैं। तो अब जैसे मान लेते हैं मैं एक फिरोजाबाद का जन्म, मैंने और मेरी वाइफ ने, हम लोगों ने मिलकर बैंगल्स का किया, फिर हमारे बच्चों ने भी वही सेम चीज की, फिर उनके भी बच्चों ने ये चीज की, फिर उनके भी बच्चों ने, यानी कि क्या हो गया, एक रिपीटेटिव कास्ट मतलब फैमिली ट्रेडिशन बन गया, एक पर्टिकुलर ट्रेडिशन के अंदर जाना, मतलब ये ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री के अंदर जाना, ठीक है। ओके, फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशन वर्किंग अराउंड फर्नेसेस। फर्नेसेस आप समझ रहे होंगे, एक होता है ना, अगर आपने फोर्स्ड इन फायर, एक हिस्ट्री डिबेटिंग में बहुत मस्त आता था,
तो उसके अंदर पता है क्या होता था कि वो एक चीज सी होती थी, वो आग सी जल रही होती थी, उसके अंदर थोड़े टाइम तक डालते थे, फिर ऐसे निकालते थे और ऐसे कहीं पे डाल रहे होते थे, रेड रेड सा एक तो होता है ना कि वोल्केनो का होता है ना मैग्मा, वैसा सा निकल रहा होता था कुछ, है ना। थोड़े थोड़े इमेजिनेशन आपका अगर पावर स्ट्रॉन्ग रहे ना इमेजिनेशन की, ठीक है, थोड़ी थोड़ी इमेजिनेशन के अंदर हमारी वो चीजें आ रही हैं, हाँ वो रेड कलर का थोड़ा मैग्मा सा टाइप निकलता था, है ना, थोड़ी थोड़ी बातें याद आ रही है, वही सेम चीज है ये, वो फर्नेंस यानी कि जिसके अंदर वो आग की भट्टी है ना जहाँ पे वो लगा रहे हैं, वो फर्नेंस है, ठीक है। वेल्डिंग ग्लासेस एंड मेकिंग बैंगल्स all for all the women in the land, it seems for all the women in the land it seems, यानी कि जितने दूर तक हमें दिख रहा है वहां तक जितने भी बैंगल्स, यानी कि एक ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री है यार। तो अगर देखा जाए कहीं पे भी अगर हम कहेंगे अच्छा यहाँ पे शादी हो रही है, कहाँ से है चूड़ियां, फिरोजाबाद से, यहाँ पे फिरोजाबाद की चूड़ियां हाँ फेमस है, ठीक है। मुकेश फैमिली इज अमंग देम, और मुकेश की फैमिली भी इसी ट्रेडिशन को फॉलो करती है। नन ऑफ देम नो दैट इट इज इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस। और ये सबसे बड़ी दिक्कत जो मुझे भी लगती है कि जो बच्चे होते हैं ना, और काफी जो उनके बच्चों की जो फैमिली है, जो बच्चे वहां पे काम कर रहे हैं भट्टी वगैरह, सोचो यार जो बच्चे को, मतलब मैं साहिब वाले में भी कहा था यार, ये बच्चों की उम्र नहीं है, इन बच्चों को खेलना कूदना अपनी इन सारी चीजों के अंदर जाना ज्यादा जरूरी है। लेकिन एक बच्चा आप सोच सकते हो कितनी छोटी सी उम्र के अंदर कितनी ज्यादा जिम्मेदारियां उठाते हैं बच्चे। तो वैसे हमारे जो मुकेश जी थे, अब इन्हें भी अब ये काम कर रहे हैं, उनके एक्चुअल में पता है इनके माँ बाप को लग रहा है अच्छी बात है काम कर रहे हैं, भैया इलीगल है, इनके माँ बाप को ये चीज पता नहीं है। अब कोई चीज इलीगल होती है, जैसे अगर ड्रग्स की सप्लाई वो इलीगल है, क्यों? क्योंकि वो पता है ना सरकार ने, अगर अच्छी चीज होती तो सरकार क्यों इलीगल करती। वैसे ही बच्चों का काम करना सेफ नहीं है, इसलिए सरकार ने इलीगल किया, लेकिन माँ बाप को तो पता नहीं, उन्हें लगता है सब कुछ लीगल है, हमारे बच्चे जा रहे हैं काम पे, दिन की दिहाड़ी आ रही है, सॉरी दिन की दिहाड़ी आ रही है, उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। No, that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperature। अब देखो यार वो आग है, अब वो आप देखो, आप जो चीज पिघला रहे हो उसके लिए ऐसा नहीं कि तो रूम टेम्परेचर चल जाएगा, बहुत हाई टेम्परेचर चलेगा। अब उस बच्चे की हालत सोचो यार, वो एक हाई टेम्परेचर के अंदर है, अब वो आप जैसे हम उसे निकालते हैं, हम उसे पानी के अंदर डालते हैं, अलग अलग लिक्विड्स में डालते हैं, तो अलग अलग गैसेस इवॉल्व होती हैं। अब वो उसकी हेल्थ के लिए कितने डेंजरस हो गया। अभी हमारे मिस्टर इंडियन हैकर भाई थे ना, आई डोंट गेट मिस्टर क्रेजी एक्सवाईजेड नहीं था आई गेस, या मिस्टर पता नहीं कौन सा जिनकी टाइटेनियम आ रही है, उन्होंने भी कहा था ना कि मुझे थोड़ा रेस्ट लेना पड़ा था। क्यों? क्योंकि मैं एक बार वो जो एक्सपेरिमेंट्स थे उनकी वजह से मेरी हेल्थ थोड़ी खराब होती जा रही थी। एक बच्चे का भी तो सोचो, क्या उसकी भी तो हेल्थ ऐसी है, वो भी तो खराब हो सकती है, उनकी तो ज्यादा डेलिकेट है। विद हाई टेम्परेचर इन डिंगी सेल्स मतलब डार्क एंड डर्टी, यानी कि बिल्कुल अंधेरे भरे कमरे होते थे। विदाउट एयर एंड लाइट दैट द लो, ओके, यानी कि बिना कुछ वहां पे ना हवा आती है ना लाइट है, एकदम अंधेरे भरे कमरे हैं। दैट द लॉ ऑफ एनफोर्स, यानी कि जो कानून है अगर हम उसे एनफोर्स कर दें, एनफोर्स का मतलब होता है कि कानून को लागू करना, कानून एनफोर्स करना मतलब लगाना, कानून को लागू करना, यानी कि पुट इन एक्शन, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slope का मतलब होता है हार्ड वर्क देयर डे लाइट आवर्स, यानी कि वो एक चीज कह रहे हैं कि अगर हम ये जो कानून है इसे सिर्फ अप्लाई कर दे, पुलिस थोड़ी सी ऐसी कहती है कि भाई गैर कानून, इतनी सी बात भी कर देना, जितने वहां पे लोग थे ना सीमापुरी के अंदर 10,000 एक्ट उससे डबल वैल्यू के अंदर यहाँ पे बच्चे काम करने हैं, वो 20,000 बच्चों की लाइफ हम जो है वो सेव कर सकते हैं अगर हमें सिर्फ ये कानून को लागू करना है। कानून है लेकिन अब क्या है, मानते नहीं है सब, अपनी कहते हैं कि वैसे 500,000 का जुर्माना है वरना पीछे वाली जेब में 500 रुपए डाल दो, सेम वही केस यहाँ पे आ जाता है। तो वो कह रहे हैं कि ऑल दोस 20,000 चिल्ड्रन ऑफ द हॉट फर्नेसेस वेयर द स्लोक यानी कि मेहनत करते हैं। एक चीज मैं वैसे बता दूं, तो अगर अभी भी आप लोगों को मेरी वीडियो देखते हो तो आप लोगों को पता होगा कि ये चैप्टर करते वक्त क्या करना होता है, अपनी फ्लेमिंगो की बुक खोलनी होती है, हाथ में पेंसिल रखनी होती है, जो जो यहाँ पे येलो वर्ड्स के अंदर लिखाए हुए वर्ड्स है या जो भी मैं अलग से लिखा होता हूँ उन्हें मार्क करना है। इस चीज के ऊपर कोई भी प्लीज गधाबंदी ना करे कि ये सोच के कि भाई आगे बहुत टाइम है। सच बताऊं बिल्कुल टाइम नहीं है। 15 जनवरी के बाद आपको खुद को नहीं पता आपका टाइम कहाँ जाने वाले। जनवरी प्रैक्टिकल्स आ जाएंगे, 15 से मान लो प्रैक्टिकल चालू हो जाएंगे, जहाँ पे कोचिंग सेंटर है वहां पे आपके प्री बोर्ड चालू हो जाएंगे, स्कूल वाले भी एक प्री बोर्ड लेंगे और टाइम है ना यूं बीतेगा, पता नहीं चलेगा कब यहाँ कब वहां, यूं टाइम बीतेगा। तो अब टाइम वेस्ट करने का आपके पास बिल्कुल भी मौका समय नहीं है, अब अपना टाइम लगा दो 110%। वापस आ जाते हैं इस टॉपिक के ऊपर। ऑफन लूजिंग ब्राइटनेस ऑफ देयर आईज। अब एक चीज देखो, आपको एक चीज देखा होगा आपने, कोई जो बच्चा होता है ना कि एक माँ के 2 बच्चे होते हैं, एक अच्छाई की साइड चला जाता है एक बुराई की साइड चला जाता है। जो अच्छाई की साइड होता है जैसा उसका एटमॉस्फेयर होता है वो वैसा बन जाता है अच्छा, और दूसरा बुराई की साइड क्या होता है तो वो वैसा डाकुओं की साइड जाया होता है, उसकी बोलचाल वैसी हो जाती है। वैसे ही अगर ये बच्चे जो एक एटमॉस्फेयर जो उन्हें मिलना चाहिए था वो ना मिलके वो एकदम डार्क एंड डर्टी सेल्स के अंदर काम करेंगे
तो उनका माइंडसेट वैसा हो जाएगा। ऊपर से उनकी जो आइस है, क्या वो इतने ज्यादा डेवलप हो पाएंगी कि वो बाहर की लाइट्स के साथ इनेक्ट कर सके? नहीं। क्यों? क्योंकि वो जो आइस है, हमारी जो बॉडी है, आपको जैसे पता होगा पहले ह्यूमन बॉडी के अंदर जैसे पूंछ भी होती थी, अब क्या हुआ, ह्यूमन बॉडी डज नॉट मेक द यूज ऑफ दैट पूंछ। तो इससे क्या होता था कि वो धीरे धीरे करके हमारे, आई डोंट गेस, मेरे हिसाब से करीबन 20 ऐसे कुछ पार्ट है, आई डोंट, मैं साइंस में तो बहुत बुरा हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा इतना है कि जो हमारे जैसे बहुत सारे जैसे ह्यूमंस की जो पहले जो एक पूंछ सी होती थी, वो धीरे धीरे क्या होती है, एलिमिनेट होती थी। क्यों एलिमिनेट होती है? क्योंकि हम अपनी बॉडी के अंदर उस पार्ट का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। इसलिए तो आपके पेरेंट्स कहते हैं कि बाहर जाके खेला कूदा करो। क्यों? ताकि आपकी एवरी बॉडी पार्ट के अंदर ऐसा हो कि जब आप खेलते हो, जैसे आप फुटबॉल खेल रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, आपके दिमाग में क्या स्ट्रेटजीज बनाने वाली क्वालिटी डेवलप होती है। तो इसलिए आपके पेरेंट्स कहते हैं आपको बाहर जाके खेलने के लिए, ताकि आपकी बॉडी अच्छे से डेवलप हो सके। कोई गिरता है तो कहते हैं कोई बात नहीं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसलिए हो कि आपकी बॉडी डेवलप हो सके। इसलिए तो आपकी, अगर आप मॉन्क्स को देखो, वो बार बार लकड़ी के ऊपर से मार रहे होते हैं, उनके हाथों में भी बहुत चोट आ रही होती है, फिर भी वो इतने ज्यादा पावरफुल कैसे होते हैं? क्योंकि वो जो होते हैं ना, अपने आप को मजबूत बना रहे होते हैं। ये चोटें जो है ना, आपको इंसान को मजबूत कर देती हैं। तो उसी तरीके से अब देखा जाए, ये जो बच्चे हैं, अब इनकी आंखें जो है वो इस एक एटमॉस्फेयर में फिट होती जा रही है। आपने कोई देखा है? आप काफी टाइम तक अपने क्या नाम लेते हैं, धूप में घूमते रहो, फिर जैसे ही अपने सडनली कमरे में आओगे, सारा कुछ थोड़ा थोड़ा सा डार्कनेस, थोड़ी डार्क डार्क सा लगेगा, फिर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके होता है। वैसे ही इन बच्चों का सोचा है, बच्चों को सारा टाइम ऐसी डार्कनेस में रहना पड़ता होगा, और एक बार के लिए नहीं, जितने टाइम तक ये काम करें। इस वजह से क्या होता है, उनकी आई जो है वो ऑटोमेटिकली ऐसी बन जाती है। ठीक है, ऑफन देयर आइज, मुकेश आइज, ओके, बीम है, ओके, एज ही वॉलंटियर्स टू टेक्स मी होम। अब एक सेकंड रुको, यहाँ पे थोड़ा सा मैं नीचे कर दूं ताकि मुझे भी क्लियरली विजिबल हो जाए, और कुछ एग्जांपल्स भी हम अच्छे देख लें। ठीक है, क्या लिखा हुआ है देखो, मुकेश आइज बीम्स, आइज बीम्स यानी कि जो उसकी नजरें हैं, सॉरी, ऐसी वॉलंटियर्स टू टेक मी होम, यानी कि अब मुकेश क्या कह रहे हैं, अनीश जंग जी का हाथ पकड़ के कह रहे हैं, मैं एक बार मेरे घर पे चलो, मैं आपको घर दिखाता हूँ, मैं मेरा घर दिखाता हूँ आपको। ठीक है, which he proudly says is being rebuilt, यानी कि वो कह रहा है मेरे घर पे चलो, आपको पता है मेरा घर जो है ना वो वापस बन रहा है, खुशी के साथ कर रहा है। You know that my house is being rebuilt, man. Come on, let's go there. Okay, we walk down stinking. Stinking का मतलब होता है स्पेलिंग बैड, ऐसे होते हैं स्टिंकिंग स्मेल है, बिल्कुल वैसे स्पेलिंग बैड। लेन्स, लेन्स का क्या मतलब होता है? स्ट्रीट्स। साथ साथ वर्ड्स लिखते जाओ, कृपया कर गधापंती ना करे कोई भी बालक, कृपया कर। अगर आप अपना बड़ा भाई मानते हो तो बड़े भाई की एडवाइस मान लो। ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, स्ट्रीट्स, यानी कि वो एकदम स्टिंकिंग स्ट्रीट्स थी। चॉक्ड विद गार्बेज, यानी कि आपने थोड़े बहुत आप भूतनाथ टू इमेजिन कर लो, या कोई भी ऐसी स्लम एरिया को इमेजिन कर लो, तो क्या होता है, छोटी छोटी सी सड़कें, इस साइड घर खुले, हिंदी मीडियम बहुत अच्छी मूवी है वहां पे। अब जाओ, यहाँ पे क्या गार्बेज पड़ा हुआ है, वो जो एक तो नाली वाले भी होते हैं, वो भी ऐसे होते हैं, वो गार्बेज को वहीं पे ऐसे कर देते हैं, ऐसे प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होती उसकी। तो क्या करते हैं, वो ऐसी नाली, वहां पे गार्बेज पड़ा हुआ है, लोगों के घर के बाहर गार्बेज है, छोटे छोटे से घर है, अब छोटे स्टिंकिंग स्मेल आती है, क्योंकि उनका जो होता है घर, उसके पास मतलब एक प्रॉपर उनके जो होते हैं, जो क्या नाम लेते हैं, जो ह्यूमन वेस्ट है, उसके लिए प्रॉपर अरेंजमेंट्स नहीं होती उनके घरों के अंदर। छोटा सा घर है, इसके अंदर रहना भी है, बाथरूम कहाँ पे अरेंज करेंगे? तो इस वजह से क्या होता है कि उनकी बहुत ही बेकार सा एटमोसफेयर होता है। बेकार नहीं, बेकार तो बहुत ही छोटा सा कह रहा हूं मैं, बहुत ही गंदा सा एटमोसफेयर होता है। कि स्लम एरिया बहुत ही ज्यादा स्टिंकिंग इसलिए होता है क्योंकि वहां पे प्रॉपर ह्यूमन ये जो बाथरूम्स हैं वो उनकी अरेंजमेंट्स ही नहीं होती। इस वजह से वहां पे बहुत ही गंदी स्मेल्स आती हैं, और वहां का एटमोसफेयर हेल्दी नहीं है। ठीक है, विद गार्बेज पास्ट होम्स दैट रिमेन्स होल, होल्स का क्या मतलब होता है, वेरी डर्टी हाउसेस। ओके, विद क्रम्बलिंग वॉल्स, क्रम्बलिंग वॉल्स आप ऐसे देख सकते हो, यानी कि दीवार जो होती है ना ऐसी, जो बीच बीच में से, आप समझ रहे हो कैसी दीवार है, आपको इमेज के अंदर बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। देखो इमेजेस का बेनिफिट पता मुझे सबसे मस्त लगता है, क्योंकि मेरा ये जो स्टाइल है ना मुझे बड़ा मस्त लगता है जनरली सेइंग इट। क्योंकि ऐसे है ना, मैं खुद पिछले मैं स्टूडेंट रह चुका हूँ, तो मुझे पता होता है यार, ये जो काफी बार टीचर जो होते हैं ना, यहाँ पे इमेजेस होते हैं ना, वो कह तो देते हैं टूटी फूटी दीवार, लेकिन ये जो पॉइंट्स है ना, ये देख के बड़ा मजा आता है। तो अगर ये पॉइंट अच्छा लगा तो कृपया कर देखो, मेहनत बहुत लगती है ना बनाने के लिए। आपको लगता है एक एक वर्ड को अंडरलाइन, एक एक वर्ड को हाईलाइट करने के लिए बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज लाइक कर देना और सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, ओके। विद क्रम्बलिंग वॉल्स एंड वोबलिंग, वोबलिंग मतलब शेकिंग डोर्स, वो होते हैं ना ऐसे डोर्स होते हैं ना, वो ऐसे घसीट घसीट के लेके आने पड़ते हैं नीचे से, उनके वो सोजन तो नहीं यार, वो फूल से जाते हैं बारिश की वजह से, है ना। वोबली शेकिंग डोर्स, नो विंडोज, कोई खिड़की होती नहीं, देखो इतना बड़ा तो घर है नहीं, एक छोटा सा कमरा है। Okay, no windows, crowded with families of humans and animal coexisting in a primeval state. Primeval state यानी कि old condition, यानी कि जैसे पुराने जमाने में नहीं होते थे, ह्यूमंस भी वहां, उनके एनिमल्स भी एक ही जगह पे रह रहे हैं, छोटा सा कमरा, लेकिन फैमिली बहुत बड़ी है उनकी, होता है काफी बार।
एक ही फैमिली के अंदर आप देखोगे स्लम एरियाज के अंदर, वहाँ पे एक चीज बड़ी अच्छी है कि वहाँ पे कम से कम अपने पेरेंट्स को साथ रखते हैं वो लोग, बहुत बढ़िया बात है। उनके मम्मी पापा, वो उनके भाई जितने भी उनकी सबकी फैमिली एक छोटे से कमरे के अंदर एडजस्ट कर देते हैं। बहुत ही यार डिफिकल्ट सिचुएशन, आप सोच के देखो इंपॉर्टेंस ऑफ मनी कितनी तगड़ी है चीज, ठीक है। ओल्ड कंडीशन, ही स्टॉप्स एट द डोर, ओके, ही स्टॉप्स एट वन ऑफ द डोर ऑफ सच हाउसेस, तो ऐसी किसी एक घर के आगे रुकता है। एंड बैंक्स द वोबलिंग का जैसे मैंने बताया आयरन डोर, हमारे तो लकड़ी के होते हैं, उनके लोहे के गेट होते हैं। विद हिज फीट, ओके, विद हिज फुट एंड पुशेस इट ओपन, यानी कि उसने थोड़ा सा टांग मतलब ऐसे मान लो, उन्हें थोड़ी सी ऐसे लात से मारी, उसके बाद गेट खोला। काफी बार होते हैं ना, काफी बार गेट अटक जाते हैं, हम भी काफी बार ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। वी एंटर अ हाफ बिल्ट सैक, ओके, हम एंटर करते हैं हाफ बिल्ट हाउस के अंदर। इन वन पार्ट ऑफ इट टैच मतलब कवर एज रूफ विद डेड ग्रासेस, डेड ग्रासेस का मतलब समझ लो ऐसे, उनका जो घर था वो आधा घर कैसे था, ऐसी ये जो होती है ना झोपड़ी टाइप, झोपड़ी के ऊपर आपने देखा ड्राई ग्रासेस होती हैं, बिल्कुल उस तरीके से ये इस तरीके से बिछे हुए थे, ठीक है। इमेजेस का बहुत फायदा होता है गाइस, ठीक है। इट्स अ फायरवुड स्टोव ओवर व्हिच सिट्स अ लार्ज वेसल ऑफ सीजलिंग, सीजलिंग का मतलब होता है घोट स्पेनिश लीस, यानी कि पालक की सब्जी बन रही थी। इनडायरेक्टली ज्यादा वर्ड्स में जो कहानी समझो, पालक की सब्जी बन रही थी वहां पे, ठीक है। इस वर्ड को मैंने हाईलाइट नहीं करा, इसे आप कर लेना, ठीक है। वन ऑफ द ग्राउंड, ओके, ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स यानी कि बिग प्लेट्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, यानी कि वहां पे पालक की सब्जी बन रही है, सब्जी अलग से कटी हुई है, ठीक है। तो पालक की सब्जी खाते हैं मुझे एक एड सी आ जाते हैं, या एड सी आ जाती है कोलगेट वाली। पालक की सब्जी खाई थी आपने कल रात को। अब फ्रेल का मतलब क्या होता है, जैसे आपको पता है फ्रेल मींस वीक, ओके। अ फ्रेल वीक यंग वुमन इज कुकिंग इन द इवनिंग मील ऑफ द होल फैमिली, यानी कि फीमेल जो है, यहाँ पे भी थोड़ा चाइल्ड मैरिज का हम यहाँ पे कंसेप्ट, या मैरिज एट स्मॉल एज का एक कंसेप्ट है यहाँ पे हाईलाइट किया गया। तो उन्होंने देखा कि बहुत ही छोटी यंग वुमन, यहाँ पे यंग गर्ल नहीं कहा गया, वुमन कहा गया। वुमन बाय बिकॉज शी हैज बीन गेट मैरिड, इसलिए हमने उसे गर्ल नहीं कहा कि वुमन का है। तो क्या है कि यंग वुमन जो थी वहां पे वो पूरे खानदान के लिए खाना बना रही थी। दो आईज फिल्ड विद स्मोक, यानी कि आप खाना बना रहे हो तो आप देख रहे, मैं तो देखो राजस्थान में, मैं तो पता है चूल्हे के अंदर कैसे खाना बनता है। अब जो उसका धुआं होता है वो सीधा आंखों में आ रहा होता है, जो फूकनी होती है ना उसके अंदर, फूकनी अंडरस्टैंड, एक तरीके से एक गोल सी पाइप होती है जिसके अंदर आपको फूक मार के वो आग जो होती है उससे आप वो करते हो, एग्जैगरेट करते हो, ठीक है। द्रो आईज फिल्ड विद स्मोक सी, ओके, सी स्माइल्स, यानी कि आंखें भरी हुई हैं पर फिर भी कोई दिखता है तो हम क्या कहते हैं, नमस्ते जी, नमस्ते विद स्माइल, ओके। सी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, मुकेश के बड़े भाई की वो पत्नी थी। नॉट मच ओल्डर इन ईयर, ज्यादा बड़ी नहीं थी वो। सी हैज बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, यानी कि अब वो क्या बन चुकी है, बड़ी बहू बन चुकी है, ठीक है। और जो मुकेश की है वो छोटी बहू होगी, ओके। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, ओके। अब ये जो डॉटर है, ये डॉटर इन लॉ यानी कि उनकी जो बहू है, ये कितने, ये 3 men का इंचार्ज करती है। कौन कौन, एक तो खुद मुकेश, एक उनके पति और एक उन दोनों के पिताजी, ठीक है, यानी कि उनके ससुर जी, हर हस्बैंड मुकेश एंड देयर फादर, यानी कि आप सोचो एक वुमन को इतने सारे लोगों का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। व्हेन द ओल्डर मैन एंटर्स, यानी ओल्डर मैन कौन, इनके पिताजी एंटर होते हैं। सी जेंटली विड्रॉस बिहाइंड द ब्रोकन वॉल एंड ब्रिंग्स हर वेल, वेल का मतलब होता है पार्ट ऑफ साड़ी यूज्ड टू कवर द फेस, यानी कि घूंघट कर लिया उन्होंने, एक तरीके से आप समझ रहे हो ना, घूंघट कर लिया उन्होंने। क्यों होता है कि बड़े बुजुर्गों के सामने हम चेहरा नहीं दिखाते, पर्दा प्रथा आप इसे कह सकते हो। तो वो क्या होता है, जैसे कोई आता है ना तो क्या होता है, अरे जल्दी से घूंघट ओढ़ लेते हैं वो लोग, ओके। क्लोजर टू हर फेस एज कस्टम डिमांड, जैसा कि कस्टमर्स हैं, कस्टमर्स नहीं सॉरी कस्टम्स है, थोड़ा कॉमर्शियल बच्चों ना, ओके। डॉटर इन लॉ मस्ट वेल, वेल यानी कि वेल का जैसे मैंने अभी आपको मतलब बताया था, कहाँ गया हमारा वेल, ये रहा। पार्ट ऑफ साड़ी यूज्ड टू कवर द फेस, यानी कि द डॉटर इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेस, यानी कि कवर देयर फेसेस बिफोर द मेल एल्डर्स, ये है एक तरीके की प्रथा है, हमारे तो राजस्थान में बहुत ज्यादा चलती है ये, okay। In the case of the elder, okay, in this case the elder is an improvised bangle maker, यानी कि वो क्या है, जैसे मैंने आपको बताया फिरोजाबाद किस चीज के लिए फेमस है, बैंगल मेकिंग के लिए। फैमिलीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्या काम करते हैं, बैंगल मेकिंग, तो वो कह रहे हैं इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्प्रोवाइज्ड बैंगल मेकर, इम्प्रोवाइज मतलब एक परफेक्शनिस्ट आप इसे कह सकते हो, इज अ परफेक्शनिस्ट बैंगल मेकर डिस्पाइट लॉन्ग इयर्स ऑफ हार्ड लेबर। फर्स्ट ऐसा टेलर, यानी कि आप यहाँ पे देखिए मुकेश के जो पिताजी वो पहले क्या काम करते थे, अभी वो बैंगल मेकर है, लेकिन बैंगल मेकर से पहले वो टेलर थे, नाई थे वो, एंड देन बैंगल मेकर, उसके बाद वो बैंगल मेकर बने। ही हैज फेल्ड टू रेनोवेट अ हाउस, यानी कि ही हैज फेल्ड, यानी कि उन्होंने कहा था मेरा घर वापस बन रहा है, एक्चुअल में वो बन रहा था लेकिन वो एक देखो एक्सपेंसिव होता है, हम क्या तो देते हैं हम कवर कर लेंगे, नहीं लेकिन नहीं हो पाता, तो जिस वजह से उनका जो घर है, मैंने बताया ना हाफ जो है वो उस ग्रासेस के साथ है, हाफ जो अलग है। अब हाफ क्यों, क्योंकि आधा हाउस जो था वो रेनोवेट हुआ, आधा नहीं हुआ, ठीक है।
फेल टू रेनोवेट द हाउस, सेंड हिज टू सन्स टू स्कूल, यानी कि उन्होंने अपने दोनों बच्चों को स्कूल भेजा। कौन? मुकेश और मुकेश का बड़ा भाई। ऑल ही हैज मैनेज्ड टू डू इज टू टीच देम व्हाट ही नोज, यानी कि द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल, यानी कि अगर उनके पिताजी कहते हैं कि मैंने मेरे बच्चों को अगर कुछ सिखाया, तो मैंने क्या सिखाया उन बच्चों को? मैंने मेरे बच्चों को क्या नाम लेता है, बैंगल मेकिंग की कला है, मैंने वो मेरे बच्चों को सिखाई है। ठीक है, इट इज हिज कर्म। अब यहाँ पे थोड़ा साइकोलॉजिकल पॉइंट आ जाता है, देखते हैं क्या ये साइकोलॉजिकल पॉइंट। इट इज द कर्म, हिज डेंसिटी, ओके, हिज डेस्टिनी, सॉरी डेस्टिनी। तो वो कह रहे हैं कि उसके कर्म है। अब ये बोला कौन? अब आता है आई चीज बोला कौन? सेज मुकेश ग्रैंडमदर, मुकेश की दादी माँ बोलती है ये चीज, क्या? इट इज हिज कर्म, हिज डेस्टिनी, यानी कि ये उसके कर्म थे जिस वजह से उसे यह जीवन मिला है। गरीब लोग क्या करते हैं, अब भगवान जी को कोसने के अलावा वो क्या कहते हैं कि अगर देखो यार उनकी सिचुएशन खराब होती है, जिस वजह से वो क्या कहते हैं, ईश्वर को काफी और कोसते हैं। तो अब काफी समझदार लोग होते हैं, वो ये कहते हैं कि ये कर्म है हमारे, जो पिछले जन्मों के कर्म थे, पिछले जन्म में हमने साथ कुछ गलत काम करे होंगे, जिस वजह से इस जन्म के अंदर हम लोगों को एक तरीके से पनिशमेंट के तौर पे जीवन जीने को मिल रहा है। ठीक है, मुकेश ग्रैंडमदर हु वाज ओके who has watched her own husband go blind with the dust from the polishing of the glass of the bangles, यानी कि ग्लास को जब पॉलिश करते हैं तो उससे डस्ट होती है और वो आइस क्लब के बहुत पेनफुल होती है। अब उसने खुद अपने पति को ये जो पॉलिशिंग करते हुए, वो इतनी ज्यादा पॉलिशिंग मतलब इतनी ज्यादा इन्वॉल्व थे इन कार्यों के अंदर, जिस वजह से क्या होता था, उनकी जो आंखों के अंदर एक तरीके से ये जो थी डस्ट जो थी वो उनके आईज को कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रही थी, और इसी अफेक्शन की वजह से, इसी ये जो चीजें अफेक्ट कर रही थी हमारे मुकेश के पिताजी को, अब इन्हीं चीजों की वजह से उनके मुकेश के जो दादाजी थे वो ब्लाइंड हो गए थे। कैन अ गॉड गिवन लाइनेज, गॉड गिवन यानी कि परंपरा, यानी कि गॉड गिवन की जो भगवान ने हमें एक परंपरा दी है हमारे खानदान को, कि हमारे खानदान में जो भी पैदा होता है वो बैंगल मेकिंग करता है। एवर बी ब्रोकन, क्या ये जो कड़ी है क्या कभी टूटेगी? अब वो पूछ रहे हैं कि हे भगवान क्या ये कड़ी टूटेगी कभी? सी एम्प्लॉइज बोर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स, यानी कि कहता है हमने तो भैया अपने पूरी जिंदगी के अंदर और कुछ देखा नहीं है, सिर्फ बैंगल्स बनाते रह गए पूरी जिंदगी। Okay, in the houses, in the yard, in every other house, every other yard, every street in फिरोजाबाद, हर एक गली मोहल्ले के अंदर फिरोजाबाद की क्या चीज होती है? बैंगल मेकिंग होती है। इसके अलावा और कोई चीज यहाँ पे नहीं होती है। अब आगे क्या कहते हैं, देखो, स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स, ओके, स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स, सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, यानी कि अलग अलग टाइप्स हैं, किन किन कलर्स के होते हैं, ये होते बड़े सुंदर हैं। रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो, यानी कि इंद्रधनुष के 7 रंगों के अंदर जो रंग है उनसे जो भी रंग मिला है। क्या सुंदर लाइन बोली है। ओके, लाई इन द माउंट्स, माउंट्स का मतलब क्या होता है? हीट मतलब एक तरीके से ढेर मान सकते हो। ओके, एंड अनकेम्प्ड यार्ड, अनकेम्प्ड यानी कि अनटाइडी, नॉट केयर्ड फॉर, यानी कि जो है एक तरीके से आप एरिया देख सकते हो, ये तो ये क्या है? अनटाइडी एरियाज हैं। ठीक है, और पाइल्ड, पाइल्ड का मतलब हीप होता है। देखो यहाँ पे 2 वर्ड्स है, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट के अंदर अच्छा क्वेश्चन आ सकता है। नेम एनी 2 वर्ड्स, सॉरी, नेम एनी 2 वर्ड्स व्हिच मीन द सेम, तो यहाँ पे माउंट भी मिल सकता है आपको, पाइल भी मिल सकता है। ये वर्ड्स को देखो, मैं एग्जाम प्रिपरेशन के हिसाब से बता रहा हूँ, मैं मेरी तरफ से कमी नहीं छोड़ने वाला गाइस। ठीक है, ऑन 4 व्हील्ड हैंड, ओके, 4 व्हील्ड हैंड का pushed by a young man along the narrow lanes of the shanty town, shanty town का कैसे होते हैं? This is the shanty town, देख रहे हो भीड़, देख रहे हो। एक आपको पता भी होगा कि मुंबई के अंदर, आई गेस मैंने मुंबई की इमेज दी गई है मेरी टीम के द्वारा, एक लाइनेज है कि आप ये एरिया एक तरीके से एक है, दूसरे एरिया आप देख सकते हो कैसा डेवलप्ड एरिया। चलो क्या कर सकते हैं हम इसके अंदर। एंड इन डार्क हटमेट्स सेट ऑफ द हंट्स, यानी कि डार्क हटमेट्स, हटमेट्स क्या होते हैं? ये जो झोपड़पट्टियां होती है उनके बारे में बात करें। नेक्स्ट टू द लाइंस ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैंप्स, यानी कि अब यहाँ पे जैसे मैंने बात करी, जो ये बात होती है हमारी, क्या नाम लेते हैं, जो हमारी ये जो बातें होती हैं, ये हम बात कर रहे थे, जैसे वो डार्क एरिया के अंदर काम करता है, वो डार्क एरिया के अंदर जब वो काम करते हैं ना, अब वो डार्क एरिया के अंदर उन्हें दिखता कैसे कि वो ऑयल लैंप्स का इस्तेमाल करते हैं। अब वो ऑयल लैंप्स के बारे में यहाँ पे बात करें। नेक्स्ट टू द लाइंस ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैंप्स, एंड उसके बाद यहाँ पे कहा गया सिट बॉयज and girls with their father and mother welding pieces of colored grasses into the circles into the bangle, जैसे मैंने कहा वो फर्नेसेस से निकालते हैं, फिर वो ऐसे ऐसे करते हैं, मतलब वो एक राउंड मटेरियल होता है वहां पे ऐसे करते हैं, इससे क्या होता है वो एक बैंगल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बैंगल्स इंडस्ट्री के अंदर कैसे काम करते हैं, कलर्ड ग्लासेस इनटू सर्कल्स ऑफ बैंगल, जैसे मैंने बताया ना, फर्नेस निकाला फिर एक राउंड ऑब्जेक्ट के वो ऐसे एक तरीके ऐसे करते हैं और वो स्टार्ट रोटेटिंग इट लाइक दिस, ओके, वो ऐसे रोटेट करते हैं। देयर आईज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन द लाइट आउटसाइड, यानी कि जैसे कहा ना, हमारी आंखें जो है उनका जो प्यूपिल होता है वो थोड़ा छोटा हो जाता है, बाहर जाते हैं, बाद में रात में थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो कैसे होता है कि वो जो उनके आईज है वो उनके अकॉर्डिंग ही क्या करने लग पड़ती है, एडजस्टमेंट करने लग पड़ती है। ठीक है, दैट इज
आगे देखिए क्या लिखा है, दैट इज व्हाई दे ऑफर एंडिंग अप लूजिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम अडल्ट, यानी कि अब वो छोटी उम्र के अंदर इतना काम करने लग पड़ते हैं, जिस वजह से क्या होता है वो जब तक बड़े होते हैं, यानी कि जब 20-21 साल के होते हैं, यानी कि 21-22 यानी कि 25 साल तक के होते हैं, तब तक वो अपनी आंखों की रोशनी खो चुके होते हैं। अब सोच के देखो वो अपनी आंखों की रोशनी कब खो चुके हैं, यानी कि जब उनकी लाइफ स्टार्ट होने वाली है 21, 22, जब उनकी लाइफ की एक नई स्टार्टिंग है, वो उस टाइम पे अपनी आईज की जो ब्लाइंडनेस है, आईज की जो रोशनी है, वो खो चुके होते हैं। आगे देखिए जरा, एक सेकंड के लिए मुझे थोड़ा वो जरा देखो, आज 12:08 हो गए। टुडे इज 22 अक्टूबर। जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, देखो 27 अक्टूबर को आज से बहुत साल पहले दशहरे के दिन बहुत अच्छा कार्य हुआ था, यानी कि मेरा जन्म हुआ था, यानी कि टुडे इज माय हैप्पी बर्थडे। ओके, तो अगर कोई बोल रहा है तो उसकी तरफ से मैं थैंक यू बोल देता हूँ, ठीक है। और हमारा चैप्टर पहले कंप्लीट करना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। सविता यंग गर्ल इन द ड्रैप, ड्रैप का मतलब लिखते जाओ या ड्रल, पिंक ड्रेस सिट्स अलोंगसाइड एन एडल्टली वुमन, यानी कि वो किसके साइड में बैठे हुए हैं, एक एडल्टली वुमन के साथ में बैठे हुए हैं। सोल्डरिंग, सोल्डरिंग मतलब जॉइनिंग पीसेस ऑफ ग्लासेस, यानी कि वो ग्लासेस का वेल्डिंग का कोई काम कर रहे हैं। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक टॉन्ग्स ऑफ अ मशीन, और मशीन के हाथ आपने देखे कितने, मशीन कितने फास्ट 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 का काम करती है। अब वो जैसे वो जो लड़कियां थी वो भी एकदम ग्लास के जो जॉइनिंग पीस कर रहे थे वो बहुत फास्ट कर रहे थे, मैकेनिकली लग रहे थे। अब आपने कभी कोई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर गए हो तो आपने कहीं आरसी वाला जो बंदा उसके हाथ देखे आपने, हाँ जी, अगला बंदा, अगला बंदा, अगला बंदा, देखो उनके हाथ मैकेनिकली काम करते हैं, यानी कि उनकी क्या प्रैक्टिस इतनी ज्यादा हो चुकी है। यानी कि एक चीज यहाँ पे सिग्निफाई हो रही है कि वो कितनी ज्यादा, ये जो लोग हैं कितना ज्यादा काम करते हैं। I wondered as if she know the scarcity, यानी कि पवित्रता, यानी कि हमें ये पवित्रता, आप देखो यार जो ये बैंगल्स होते हैं बहुत ही पवित्र होते हैं, यानी कि ऐसे कहा जाता है ना, एक सुहाग की निशानी मान सकते हैं इसे, ठीक है। एक बहुत मतलब बहुत पवित्र चीज है, तो इसके अंदर एक पवित्रता है फिरोजाबाद के लोगों की, कि वो इतने प्यार से बनाते हैं चीजों को, क्योंकि ये जो चूड़ियां ये किसी के जीवन की शादी या और जो एक शादी होता है वो एक पर्टिकुलर फैमिली के लिए एक बहुत बड़े इवेंट होता है, तो उसके लिए कोई कमी नहीं रखने देते वो लोग। ऑफ द बैंगल्स शी हैव मेड, इट सिंबलाइजेस एन इंडियन वुमेन सुहाग auspicious occasion in marriage. It will be drawn, यानी कि realization on her suddenly one day when her head is draped, draped यानी कि covered with a red veil, veil क्या यानी कि मैंने आपको बताया दुपट्टा, ठीक है। her hands dried, dried यानी कि जैसा आप देख सकते हैं कितनी सुंदर सुंदर मेहंदी लगा रखी है, ठीक है। आगे देखिए, ओके, रेड विद, ओके, हैनुअल, हैनुअल जैसे मैंने आपको बता दिया कि मेहंदी के बारे में बात करें। एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू इट्स रेस्ट, कि देखो हाथों पे सुंदर महंगी चूड़ियां, फील अलग यार। ओके, सी विल देन बिकम अ ब्राइड, फिर वो एक दुल्हन बन जाएगी। लाइक द ओल्ड वुमन बिसाइड्स हर हु बिकम वन मैनी इयर्स अगो, जैसे कि उनके जो साथ में एक ओल्ड वुमन बैठी है, कौन, मुकेश की दादी माँ, जो बहुत साल पहले बनी थी। ओके, सी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर ब्रेस्ट बट नो लाइट इन हर आईज, यानी कि बहुत ही अच्छी बात कही है कि उनके हाथ में आज चूड़ियां तो है लेकिन आंखों की रोशनी नहीं है उनके अंदर, ठीक है। एक वक्त, ओके, अब इन्होंने एक लाइन की, एक वक्त से भर पेट खाना भी नहीं खाया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मनी, देखो यार इन लोगों की हालत देखो, बैंगल में कि इतना पवित्र काम करते हैं, हम लोगों की लाइफ के अंदर इतनी खुशियां लेके आते हैं, भर पेट खाना नहीं खाते, और हम लोग क्या करते हैं, आते जाओ आते जाओ आते यार, क्या फर्क पड़ता है, आते जाओ। इंपॉर्टेंट तो मनी सीखो यार, एनसीईआरटी के चैप्टर्स को सिर्फ ऐसे ही करोगे तो फिर वो कहते हैं चतुर रामलिंगम बनोगे, लेकिन अगर रणछोड़ दास बनना है ना तो चैप्टर को समझो कि चैप्टर कहना क्या चाहता है आप लोगों से, चैप्टर क्यों दिए गए हैं। इंग्लिश सब्जेक्ट को स्किप कर देते, कोई ज्यादा खास नहीं होता, वोकैबुलरी सिखाते सीधा, लेकिन चैप्टर डाले हैं ताकि लाइफ लेसन सीख सको। ओके, सी सेज इन अ वॉइस ड्रेन, ड्रेन यानी कि लैक ऑफ जॉय, यानी कि आप यार जिंदगी में कहां ऐसे इंटरेस्ट था, अब कहते हैं जी ली जिंदगी, होगी बर्बाद जिंदगी हमारी। सी हैज नॉट एंजॉयड इवन वन मोर, ओके, इवन वन फुल मील इन एंटायर लाइफ टाइम, एक टाइम का भरपेट खाना तक नहीं खाया उसने अपनी पूरी जिंदगी के अंदर। दैट व्हाट सी रीप्ड यानी कि गेन, यानी कि ये जो चीजें उसने पाई है। हर हस्बैंड एंड ओल्ड मैन विद अ फ्लावरिंग बियर्ड, यानी कि आपको बियर्ड, मैंने देखो एग्जांपल देखो, मैं मस्त पिक्चर लेके आता हूँ। आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, यानी कि वो कहते हैं मुझे और कुछ नहीं आता, मुझे सिर्फ बैंगल्स मेकिंग आती है। ऑल आई हैव डन इज मेकिंग अ हाउस ऑफ द फैमिली टू लिव इन, यानी कि मैंने ज्यादा से ज्यादा जो किया एक घर बनाया मेरे खानदान के लिए, परिवार के लिए रहने के लिए किए थे। One wonders as if he have achieved but many have failed in their lifetime, he has a roof over his head, यानी कि उन्होंने घर बनाया, और एक घर बनाना भी बहुत बड़ी बात होती है। ऐसे कितने सारे लोग हैं जिनके घर पे छत नहीं है ऐसे, लेकिन मुकेश के जो दादाजी हैं बहुत अच्छा काम किया कि उन्होंने कम से कम एक छत तो बनाई, एक ऐसी चीज करी जो आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अचीव नहीं कर पाते हैं, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, द क्राई, चलती नहीं है ना वीडियो, काफी धोखा हो जाता है कि वीडियो ना चल रही हो। ओके, अब आगे देखिए क्या है, द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेसेस और मेकिंग बैंगल नॉट इवन टू ईट रिंग्स इन एवरी होम, यानी कि अब देखिए यार
बहुत इमोशनल सीन है यार। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट ऑन द कैरिंग ऑफ द बिजनेस, यानी कि और कुछ है नहीं यार उनके हाथ के अंदर, सिर्फ एक ही चीज करनी है। अब क्यों नहीं है इसका रीजन मैं आगे बताने वाला हूँ, छोटा सा पार्ट पड़ा है इसका। द यंग मैन इको यानी कि कंटिन्यूड द लेमेट, लेमेट का मतलब होता है ग्रीफ टू देयर एल्डर्स, लेटर हैज, ओके यहाँ पे देखें, लेटर हैज मूव्ड विद टाइम, इट सीम्ड इन फिरोजाबाद इयर्स ऑफ माइंड नंबरिंग टॉयल, टॉयल यानी कि मतलब लिखते रहो पूरा एकदम साथ में बताऊंगा, ओके, माइंड नंबरिंग टॉयल यानी कि लेबर परफॉर्मिंग एक्सेसिवली बोरिंग वर्क हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड एबिलिटी टू ड्रीम, यानी कि अब क्या है कि अब ये जो लोग हैं ये बाहर का सोचते नहीं है, क्या है गरीबी है, अब गरीबी की वजह से क्या होता है, जो काम मिल रहा है ले लो, जो काम मिल रहा है ले लो, कुछ भी करके घर चलाओ यार, एक टाइम का खाना भरपेट खाना तो खिला दे कम से कम, खाना नहीं तो जितना आता है उतना तो खिलाए। इसकी वजह से क्या होता है, इनकी इनिशिएटिव एबिलिटी जो होती है सोचने की वो खत्म हो जाती है। क्यों खत्म हो जाती है, क्योंकि उनका ध्यान ही क्या होता है, आज शाम को रोटी मतलब अनाज कैसे लेके जाए अपने लिए, अपने घर के अंदर कैसे बंदोबस्त कैसे करें कि हमारे घर में आज एक वक्त का खाना बन जाए। लाइफ समझ सकते हो आप इन लोगों की। ये चैप्टर्स होते हैं बड़े इमोशनल चैप्टर्स होते हैं, अगर फील करते हो, अगर ये टपा रहे हो तब तो अगले 40 साल से मैं पता है जिंदगी तुम्हारे साथ क्या करेगी। Why not organize yourself into a cooperative? अब सबके मन में आता है तुम कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर क्यों जाते हो, तुम ऐसे इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर क्यों, कॉपरेटिव सेक्टर में जाओ, आजकल तो इंडिया के अंदर कॉपरेटिव सेक्टर बहुत तगड़ा जा रहा है। I ask a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers, यानी कि जैसे पुरखों से चली आ रही गरीबी की परंपरा को उन्होंने भी निभाया, तो उन्होंने पूछा कि आप क्यों नहीं जाते, even if we get organized, यानी कि अगर हम कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर चले भी जाते हैं, ऑर्गेनाइज के यहाँ पे कॉर्पोरेट सेक्टर, वी आर द वंस हु विल बी होल्ड, यानी कि प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट, यानी कि हम लोगों को भैया यहाँ पे कोर्ट के अंदर घसीट ले जाएंगे। क्यों, क्योंकि जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, अगर ये लोग बाहर जाके काम करने लग पड़े तो उनके यहाँ पे फैक्ट्री में काम कौन करेगा, ये लोग करेंगे। तो क्या करते हैं, ले ले भाई पुलिस वाले 50,000 जा, सिस्टम ही है भाई, ये सिस्टम है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि सिस्टम क्या आप देख सकते हो। अब बाय द पुलिस बीटन एंड ड्रैग्ड इनटू द जेल फॉर डूइंग नथिंग फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, यानी कि आपको मारा जाता है, पीटा जाता है, आपको धमकाया जाता है अगर आप कुछ अलग करने की कोशिश करते हो। क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ पे बाहर, आप बाहर जाओगे हमारे पास लेबर की कमी हो जाएगी। सोच सकते हो कितना खौफनाक है ये, मैं तो खौफनाक ही कहूंगा जनरली सेइंग तो। ओके, दे से देयर इज नो लीडर अमंग देम, और कोई लीडर नहीं उनके अंदर, नो वन कुड हेल्प देम टू सी द थिंग्स डिफरेंटली, कोई एक ऐसा नहीं है, एक ऐसा व्यक्ति नहीं है उनके अंदर जो उन्हें एक लाइफ को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से दिखा सके। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, यानी कि उनके जो पिताजी हैं वो भी उनके तरह एकदम थके आ रहे हैं। They talk endlessly, okay? They talk endlessly in a spiral that moves from poverty to abundance, यानी कि discrimination to greed and injustice, यानी कि क्या होता है, गरीब हो, आप गरीब हो तो आपकी बात, आपके पास वकील करने के पैसे नहीं है, जब वकील करने के पैसे नहीं है तब आपके पास बोलने का हक नहीं है। इन सारी चीजों की वजह से अंत के अंदर फंसता कौन है, अपना गरीब ही तो फंसता है। इन अमीरों को कोई फर्क नहीं पड़ता, एक आध लेबर चलो कोई बात नहीं, एक आध लड़के भी चला गया, बाकी तो है हमारे पास। Listening to them, I see two distinct worlds, यानी कि यहाँ पे इनकी बात सुन के मुझे दो अलग अलग दुनिया दिख रही है। One of the family caught in the web of poverty, मैं एक तरफ एक परिवार को देख सकती हूँ जो इस गरीबी के माया जाल के अंदर बंधा हुआ है। Burdened by the stigma of caste in which they are born, और उनके ऐसे लग रहा है कि हे भगवान हमें किसी खानदान में जन्म दे दिया, हम तो इस खानदान से निकल जाना चाहते हैं। The other are vicious cycle of साहूकार, एक तो ये गरीब सेक्शन, दूसरी तरफ वो कौन सा सेक्शन दिखा रहे हैं, साहूकार, द रिच पीपल्स के बारे में बता रहे हैं ये लोग। आगे देखें क्या लिखा है यहाँ पे, ओके, मनी लेंडर्स। अब ये साहूकार के बारे में हम किनके बारे में बात करें, जो जमींदार आदमी होते हैं, द मिडिल मैन, द पुलिस मैन, द कीपर्स ऑफ द लॉ, द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियन, जितने भी लोग हैं टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज, बैगेज का मतलब जो ये बोझ है, ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, यानी कि एक तरीके से उन्होंने बच्चों के ऊपर इतना भार बना रखा है ना, अब वो बच्चे खुद इस भार से बाहर नहीं निकल सकते। चलो लास्ट पैराग्राफ देखो, बिफोर ही इज अवेयर ही एक्सेप्टेड एज नेचुरली एज हिज फादर, यानी कि और बच्चा जैसे इन चीजों के खिलाफ समझते हैं ये चीजें, वो ऑटोमेटिकली तब तक इन चीजों को एक्सेप्ट कर चुका होता है, उसके बाद उससे कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, ओके, टू डू एनीथिंग एल्स ही विल मीन टू डेयर, यानी कि कुछ करने के लिए कुछ जिगरा रखना पड़ेगा, और जिगरा रखोगे तो मार पीट के वापस आपको बैठा देंगे। ठीक है, एंड डेयरिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप, यानी कि और डेयरिंग जो है इनके लिए ग्रोइंग अप का पार्ट नहीं है। मैंने सेंस अ फ्लैश ऑफ इट ऑन मुकेश आई एम चीयर्ड, और जब मैं ये देखती हूँ ना कि यार ये लोग इतने बड़े बड़े नहीं है, लेकिन मुकेश की आंखों के अंदर चमक देखी यार मैंने, किसकी, मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ, इसकी चमक है। आई वांट टू बी अ मोटर मैकेनिक, ही रिपीट्स, ही विल गो टू द गैराज एंड लर्न, यानी कि वो गैराज जाएगा सीखेगा। ओके, बट द गैराज इज लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, पर यार गैरेज बहुत ज्यादा दूर है, तो वो इसके लिए कहता है आई विल रॉक, जुनून देख रहा बच्चे, बच्चा कह रहा कोई बात नहीं चल के जाऊंगा, क्या दिक्कत होगी इसके अंदर। He insists, do you always dream of flying a plane, यानी कि अब अनील जंग जी वापस एक सवाल पूछते हैं,
कहते हैं क्या तुमने कभी प्लेन के बारे में सोचा कि क्या तुम मोटर मैकेनिक बनने के बाद सोचो, क्या तुम प्लेन भी उड़ाने के बारे में सोच रहे हो कभी? ही सडनली साइलेंट। वैसे ही सवाल पूछा कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते, मैं स्कूल खोलूंगी तो तुम आओगे। वैसे इन्होंने एक और सवाल पूछा कि तुम प्लेन उड़ाने के बारे में सोचते हो। उसके बाद बच्चा साइलेंट हो गया। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उस बच्चे को भी पता है कि मेरी हैसियत एक बार इतनी नहीं है कि मैं मोटर मैकेनिक बन जाऊं, वही बहुत बड़ी बात होगी, प्लेन तो नहीं होगी इतनी बड़ी बात। नो ही से स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, यानी ये नीचे देख लेते हैं, क्योंकि वो क्या दिखा रहे हैं, दिस इज माय वे, दिस इज आई एम। In a small murmur, there is an embarrassment that he has not yet turned into regret, यानी कि एक छोटा बहुत रिग्रेट है बच्चे के मन के अंदर। Why I'm poor यार, मेरी क्या गलती, मैं पुअर हूँ, मैं बड़े बड़े सपने देखना चाहता हूँ, उन्हें पूरे करना चाहता हूँ, मेरी क्या गलती थी। He is content to dream of cars that he seems hurtling, यानी कि moving fast, यानी कि वो क्या किन चीजों के बारे में सोचा है, जो गाड़ियां, बड़ी बड़ी गाड़ियां जो तेज भागती हुई down the street of his town, few aeroplanes, ओके फ्यू एरोप्लेन्स, यानी कि चिल्ड्रन फ्लाई ओवर फिरोजाबाद। और ऐसे ही कुछ ऐसे बच्चे, जुनूनी बच्चे होते हैं, वो अपना नाम रोशन कर देते हैं। विद दिस वी केम टू एन एंड ऑफ दिस चैप्टर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लाइकिंग। देखो अगर अभी तक देखा है चैप्टर तो कहीं ना कहीं समझ में जरूर आया, लाइक कर देना। जय हिंद गाइस, लव यू ऑल गाइस।